आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल्स को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले देखिए, वन डेड, एक मर गया। यहाँ पर डेड को वर्ब मत समझना, क्योंकि अगर वर्ब होती तो हम यूज करते हैं यहाँ पे डाई या फिर डाइड। डाई मतलब मरना, सेकंड और थर्ड फॉर्म डाइड, ठीक है, वन डाइड। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है डेड। डेड होता है मरा हुआ, जो कि होता है एक एडजेक्टिव, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये तो सिंपल ही है, वन डेड, एक मर गया। थ्री इंजर्ड, तीन घायल हो गए। इंजर्ड मतलब घायल या चोटग्रस्त। एज क्योंकि, ट्रेन डीरेल्स क्योंकि रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। हेडलाइन है इसलिए इसको लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डीरेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस। डीरेल मतलब होता है पटरी से उतरना, और कहां पर, इन ओडिशा, ओडिशा में। इसमें आप याद कर सकते हो पहला वर्ड डीरेल, इसका मतलब हो गया पटरी से उतरना। तो ये हमारी वर्ब है। अगर आप इसको नाउन की तरह यूज करते तो हम इसको बोल सकते हैं डीरेलमेंट, ठीक है, डीरेलमेंट। इसके बाद हमारी सब हेडिंग 11 कोचेस। कोचेस का मतलब होता है डिब्बे, तो 11 डिब्बे ऑफ बेंगलोर कामाख्या एक्सप्रेस। इस ट्रेन के, बेंगलोर कामाख्या जा रही थी ये ट्रेन, तो इस एक्सप्रेस के, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है काकी के, तो इसके 11 डिब्बे गो ऑफ ट्रैक, वो रास्ता भटक गए। यहाँ पर गो ऑफ द ट्रैक का मतलब होता है रास्ता भटकना या पटरी से उतर जाना। ट्रैक होता है रेल का, तो गो ऑफ मतलब उससे परे हो जाना। तो ये 11 डिब्बे जो वो पटरी से उतर गए। फिर यहाँ सेमीकोलन लगा है। वन वुमेन, एक औरत, वन वुमेन पैसेंजर, एक जो वुमेन यात्री है, सीरियसली इंजर्ड, तो वो गंभीर रूप से, सीरियसली गंभीर रूप से, इंजर्ड मतलब घायल, तो ये घायल हुई गंभीर रूप से। आगे फिर से सेमीकोलन लग गया है, उसके बाद लिखा है इम्पैक्ट, ये जो प्रभाव है, वॉज ये था, मिनिमल, मिनिमल मतलब होता है कम से कम या न्यूनतम। यहाँ पर मिनिमल, मिनिमल जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और इम्पैक्ट इज प्रभाव, तो प्रभाव कम से कम था, न्यूनतम था। एज क्योंकि, ट्रेन स्लोड डाउन क्योंकि रेलगाड़ी धीमी हो गई। आफ्टर बाद में, किसके बाद में धीमी हुई, क्रॉसिंग अ ब्रिज, ब्रिज को यानी कि पुल को पार करने के बाद, तो ये रेलगाड़ी स्लो होगी, इसीलिए इंपैक्ट क्या था, मिनिमल था। फिर से सेमीकोलन लगा के बता रहे हैं, रेलवेज अनाउंसेस, रेलवेज ने घोषणा करी, किसकी, इंक्वायरी की, जांच की। अब आप यहाँ पे करो वर्ड मीनिंग याद। पहला है कोच, कोचेस यहाँ हो गए डिब्बे। गो ऑफ द ट्रैक, रास्ता भटकना, गुमराह होना, पटरी से उतरना। तीसरा आप याद करेंगे सीरियसली, गंभीर रूप से, एक एडवर्ब है। पैसेंजर मतलब यात्री। इंजर्ड इज घायल या चोटग्रस्त। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। मिनिमल न्यूनतम, कम से कम। और अनाउंस मतलब घोषणा करना, ऐलान करना। और ब्रिज तो हो गया पुल। स्लो डाउन धीमे हो जाना। तो ये सारे हैं इसके अंदर वर्ड। उम्मीद करता हूँ हेडिंग और सब हेडिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस्ड लेवल तक, वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहता है या स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो सभी के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। 500 प्लस वीडियोस होंगी, वोकैबुलरी होगी, स्पोकन इंग्लिश चैलेंज होगा, और साथ में इसका जो प्राइस है वो है जस्ट 799 फॉर 1 ईयर। तो कोर्स के अंदर किस तरह से कंटेंट गिवन है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाला था, आप देख लेना, मेरे चैनल पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, या फिर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम आपको पता ही है, सामने लिखा हुआ है। अभी आइए टॉपिक पे वापस।
अब देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, इन शॉक, सदमे में, पैसेंजर्स बीइंग हेल्प्ड, पैसेंजर्स जो है यात्री, बीइंग हेल्प्ड मदद की जा रही है इनकी। यहाँ पे पैसेंजर्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं आर, ठीक है, पैसेंजर्स आर बीइंग हेल्प्ड, पैसेंजर्स की मदद की जा रही है। आउट ऑफ मतलब निकलने में, किससे, द बेंगलोर कामाख्या एक्सप्रेस इन कटक, कटक में इस ट्रेन से। ये कटक में कहाँ, कौन सी जगह है, मतलब उड़ीसा में ये जगह है कटक, यहाँ से ऑन संडे को। ये एक तरह से हेडलाइन की तरह काम करता है, इसीलिए यहाँ पे आर नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख दिया पैसेंजर्स। कौन से पैसेंजर्स, बीइंग हेल्प्ड आउट ऑफ एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस से जिनकी मदद की जा रही है निकलने में। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पर है पैसिव वॉइस का, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग याद करें, इन शॉक सदमे में, फिर है बीइंग हेल्प्ड, ये पैसिव वॉइस बता रहा है, और हेल्प आउट ऑफ आ रहा है, तो मतलब किसी चीज से बाहर निकलने में मदद की बात हो रही है। इसमें और वर्ड मीनिंग कोई खास नहीं है, आगे देखते हैं। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ, वन पर्सन एक व्यक्ति, वॉज किल्ड मारा गया, यहाँ पे वन पर्सन ऑब्जेक्ट है, साथ में लगा है वॉज, किल्ड है यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे किल्ड में डबल एल लगेगा, तो एक व्यक्ति मारा गया, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, एंड और 3 सस्टेन्ड इंजरीज, और 3 लोगों को चोट आई। यहाँ पर 3 है हमारा सब्जेक्ट, सस्टेन्ड इंजरीज है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो एक व्यक्ति की हत्या होगी, हत्या तो नहीं कहेंगे, मतलब मारा गया, और 3 को चोट लगी। यहाँ पे पहले तो वर्ड मीनिंग देखो, सस्टेन इंजरी, किल तो आप जानते हो, अब सस्टेन इंजरी क्या होता है ये आप यहाँ पर देखो, मेरा द हिंदू वोकैबुलरी का जो पीडीएफ है कोर्स के अंदर, उसमें वर्ड नंबर 193 यहाँ पे लिखा है सस्टेन इंजरी, मतलब हो गया चोट लगना या चोट सहना। एग्जाम्पल 1, खिलाड़ी को मैच के दौरान घुटने में चोट लग गई, द प्लेयर सस्टेन्ड अ नी इंजरी ड्यूरिंग द मैच। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, उसे कार दुर्घटना में कई चोटें आई, ही सस्टेन्ड मल्टीपल इंजरीज इन द कार एक्सीडेंट। थर्ड, सैनिकों को युद्ध में गंभीर चोटें आई, द सोल्जर्स सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज इन द बैटल। फोर्थ है, उसे खाना बनाते समय हल्की चोट लग गई, शी सस्टेन्ड अ माइनर इंजरी वाइल कुकिंग। क्लियर हुआ, 4 वर्ड आपने देख लिए। 5वां एग्जाम्पल देखो, मजदूर को सीढ़ी से गिरने के कारण चोट लग गई, द वर्कर सस्टेन्ड एन इंजरी ड्यू टू अ फॉल फ्रॉम द लैडर। सिनोनिम कौन से होंगे, गेट इंजर्ड चोट लगना, सफर एन इंजरी चोट सहना, बी वुंडेड घायल होना, रिसीव एन इंजरी चोट प्राप्त करना, एक्सपीरियंस हार्म हानि उठाना। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे द हिंदू में जितने भी अच्छे अच्छे लेवल के वोकैबुलरी आती है, तो मैं इस वोकैबुलरी पीडीएफ में ऐड करता चला जाता हूँ, तो आप अपने सामने देख सकते हो। इसी तरह से एग्जाम्पल गिवन है मेरे कोर्स के अंदर, तो इसीलिए आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। व्हेन जब, द बेंगलोर कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर ये डीरेल्ड जब ये पटरी से उतर गई। व्हेन यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा सेंटेंस देखोगे तो पास्ट कॉम्बिनेशन व्हेन कर रहा है जोड़ने का काम, और ये जो है बेंगलोर कर्नाटक एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। यहाँ पे डीरेल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, तो जब ये ट्रेन पटरी से उतर गई नियर द नरगुंडी रेलवे स्टेशन, तो इस रेलवे स्टेशन के पास 10 किलोमीटर फ्रॉम कटक, कटक से 10 किलोमीटर है ओडिशा में, ऑन संडे को। यहाँ पे दूसरा वर्ड आप याद कर लेंगे डीरेल। इस वर्ड के भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है वर्ड नंबर 180, डीरेल पटरी से उतरना या बाधित करना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन पटरी से उतर गई, द ट्रेन वॉज डीरेल्ड ड्यू टू अ टेक्निकल फेलियर। दूसरा, एक अचानक हुए विवाद ने
राजनेता के चुनाव अभियान को पटरी से उतार दिया। A sudden controversy derailed the politicians' campaign. तीसरा, भारी वर्षा ने निर्माण परियोजना को बाधित कर दिया। Heavy rains derailed the construction project. नेक्स्ट है, उनकी लापरवाह टिप्पणियों ने पूरी बैठक को भटका दिया। His careless remarks, यहाँ पे मतलब किसी को कोई बड़ा व्यक्ति है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उनकी हमने यूज कर लिया। अगर एक व्यक्ति है वो हिज लगाएंगे, हिंदी पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज हम लिखते देयर। सो हिज केयरलेस रिमार्क्स डिरेल्ड द एंटायर मीटिंग। फिफ्थ है, आर्थिक समस्याएं किसी छात्र की शिक्षा को बाधित कर सकती हैं। अब यहाँ पे आ रहा बाधित करना, रोकना। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैन डीरेल अ स्टूडेंट्स एजुकेशन, तो ऐसे यूज करेंगे डीरेल का। यहाँ पे आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, डिसरप्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, थ्रो ऑफ द ट्रैक, रूइन करना, हिंडर करना। तो ये दो सेंस में हमारा यूज होता है वर्ड। आगे देखते हैं, 11 कोचेज ऑफ द ट्रेन, रेलगाड़ी के 11 डिब्बे वेंट ऑफ द ट्रैक, वो पटरी से उतर गए एट 11:54 AM, तो इतने बजे। अब रेलगाड़ी कौन सी? बाउंड फॉर। अब आपको याद आ रहा होगा हमारा बाउंड वाला लेसन। तो बाउंड फॉर क्या बताता है? मतलब कोई चीज किसी डेस्टिनेशन से बंधी हुई है, मतलब उधर को जाने वाली। तो 11 डिब्बे रेल के, और कौन सी रेल? कामाख्या जाने वाली, बाउंड फॉर कामाख्या, मतलब कामाख्या जाने वाली इन गुवाहाटी में। तो वो ट्रैक से उतर गई इतने बजे। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देखो 11 कोचेज, ये हो गया सब्जेक्ट सारा। वेंट ऑफ हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अगर आप ऊपर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने ये लिखा है बेंगलोर कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस डीरेल्ड, तो ये भी एक्टिव वॉइस है। लेकिन मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। यहाँ पे ट्रेन ऑब्जेक्ट है, वॉज लगा है, डीरेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये ऐसा क्यों है, ये पैसिव वॉइस में क्यों लिखा है? देखो, जब हमारे पास रीजन होता है भी किस चीज के कारण वो चीज हुआ, तो हम उसको पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे। अगर हमें रीजन ही नहीं पता, मतलब वो काम हो गया, जैसे रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, आप सीधा बोल सकते हो द ट्रेन डीरेल्ड, क्योंकि आपको रीजन नहीं पता। जब रीजन पता हो जाए तो हमें उसको पैसिव वॉइस में ले जाना पड़ता है, जैसे कि ये ट्रांसलेशन यहाँ पे आपके सामने है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये जो ऊपर हमने सेंटेंस लिखा है, हमने सीधा लिखा ये एक्सप्रेस जो है डीरेल्ड, ये पटरी से उतर गई, यहाँ कोई रीजन नहीं दिया, इसीलिए एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पे नीचे देखो वर्ड मीनिंग है बाउंड फॉर, मतलब उधर को जाने वाली। दूसरा गो ऑफ द ट्रैक, रास्ता भटकना या पटरी से उतर जाना। इसके आगे लिखा है एज द ट्रेन हैड स्लोड डाउन, चूंकि रेलगाड़ी धीमी हो चुकी थी। एज का यहाँ पर मतलब है चूंकि, ठीक है, हिंदी में हम चूंकि बोलते हैं। चूंकि रेलगाड़ी धीमी हो चुकी थी। आफ्टर क्रॉसिंग अ ब्रिज ओवर द महानदी, महानदी के ऊपर पुल को क्रॉस करने के बाद, ठीक है। तो महानदी के ऊपर ब्रिज को पुल को क्रॉस करने के बाद रेलगाड़ी चूंकि धीमी हो चुकी थी, इसीलिए द इम्पैक्ट ऑन पैसेंजर्स, यात्रियों पर जो प्रभाव है, वॉज वो था, मिनिमल न्यूनतम, कम से कम, ऑफिशियल्स सैड, अधिकारियों ने कहा। यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, एक देखो एज का यूज है चूंकि, दूसरा है ट्रेन हैड स्लो डाउन, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस का। फिर यहाँ पे इम्पैक्ट याद कर सकते हो, प्रभाव, मिनिमल हमने आपको मतलब मैंने आपको बताया ही था, और ऑफिशियल सैड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस ट्रांसलेशन आप देखते जाओ। आगे लिखा है ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये जो रेलवे है सैड, तो इस रेलवे ने कहा, क्या बोला? द डिसीज्ड हैड बीन आइडेंटिफाइड, कि मृत की पहचान की गई है। तो उन्होंने यहाँ पे हैज लगाया होगा, लेकिन ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, हैज का हमने कर दिया हैड। तो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। तो मृत की पहचान की गई है एज के रूप में, शुभांकर रॉय 22, तो इस रूप में, मतलब ये उसका नाम है। इसमें आप वर्ड याद कर सकते हो, डिसीज्ड मतलब मृत, पता नहीं कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये पीडीएफ के अंदर भी गिवन है, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा, ठीक है, 5-5 एग्जाम्पल के साथ। तो एक ये याद करेंगे, और आइडेंटिफाई भी सिंपल है, पहचानना। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ,
वन वुमेन पैसेंजर सफर्ड ग्रीवियस इंजरी। तो एक वुमेन यात्री जो है, तो इनको क्या हुआ, इनको ग्रीवियस यानी कि गंभीर चोट आई या चोट लगी। यहाँ पर है हमारा वर्ड सफर इंजरी, जैसा भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इंजरी नाउन का काम कर रहा है। अब ये चोट कैसी है, हम कह रहे हैं ग्रीवियस है। अब ग्रीवियस का मतलब क्या होता है, आप देखो वर्ड नंबर 194 ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब है गंभीर और दुखद। अब यहाँ पे इसका ये हिंदी में लिखा है, इसका इस्तेमाल उन स्थितियों के लिए किया जाता है जो बहुत ही दर्दनाक, हानिकारक या तकलीफ देह होती है, चाहे वह शारीरिक चोट हो, भावनात्मक पीड़ा हो या कोई अन्य गंभीर समस्या। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट, उसे दुर्घटना में गंभीर चोट लगी। हिंदी आ रही है गंभीर चोट। ही सफर्ड अ ग्रीवियस इंजरी इन द एक्सीडेंट। दूसरा, किसी प्रियजन को खोना हमेशा एक दुखद अनुभव होता है। द लॉस ऑफ अ लव्ड वन इज ऑलवेज अ ग्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, दुखद अनुभव। तो बाकी एग्जाम्पल आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ग्रीवियस आपको समझ में आया। एक वर्ड होता है ग्रीफ, वहीं से बना है ग्रीवियस। तो एक वुमेन यात्री को गंभीर चोट आई है, वाइल जबकि, टू मैन दो आदमी जो है, वर बीइंग ट्रीटेड उनका इलाज किया जा रहा है। अब यहाँ पर वर लगा, सॉरी, किया जा रहा था, फॉर सिंपल इंजरीज मामूली चोटों के लिए। यहाँ पर टू मैन ऑब्जेक्ट हो गया, वर लगा हुआ है, बीइंग ट्रीटेड यहाँ पे होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस पैसिव वॉइस। वाइल हमारा कनेक्टर जोड़ने का काम कर रहा है कि एक तरफ ये वाइल मतलब जबकि, दूसरी तरफ ये। ठीक है, तो एक वुमेन पैसेंजर को गंभीर चोट आई जबकि दो आदमी है, उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, इलाज किया जा रहा था सिंपल इंजरीज के लिए, मतलब सामान्य चोटों के लिए। द रेलवे सैड, रेलवे ने कहा, इन अ स्टेटमेंट एक बयान में। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हो, स्टेटमेंट मतलब होता है बयान, ट्रीट मतलब इलाज करना, और इसमें मुश्किल नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एक्स ग्रेशिया अनाउंस्ड। अब देखो कितनी बार आ रहा है ये वर्ड, आई थिंक पिछली 5 वीडियो में आई थिंक तीसरी बार ये वर्ड यूज हो रहा होगा, एक्स ग्रेशिया। हिंदी में बोलते हैं अनुकंपा राशि, सहायता में प्रदान की गई एक रकम। और ये वर्ड पीडीएफ में गिवन है, आप देख लेना 5 एग्जांपल्स विद सिनोनिम्स। तो एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया, यहाँ लिखा है द इंडियन रेलवेज अनाउंस्ड, भारतीय रेलवेज ने घोषणा करी, ऐलान करी, दैट की द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये जो कमिश्नर है रेलवे सेफ्टी के, वुड होल्ड अ डिटेल्ड इंक्वायरी। तो ये एक डिटेल्ड आप समझते होंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तृत। तो विस्तृत जांच करेंगे। यहाँ पे विल हमारा कन्वर्ट हो गया वुड में, बिकॉज ये हमारा पास्ट प्लस वुड का लेसन है, इनडायरेक्ट नरेशन का रूल हुआ, तो हमने विल का कर दिया वुड। और होल्ड अ डिटेल्ड इंक्वायरी मतलब हो गया एक विस्तृत जांच करना। तो ये किसने कहा, इंडियन रेलवेज ने। तो वो जांच करेंगे किसकी, इनटू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में या एक्सीडेंट की। इसमें आप याद कर सकते हो एक्स ग्रेशिया अनुकंपा राशि, डिटेल्ड एडजेक्टिव है विस्तृत, इंक्वायरी मतलब जांच, होल्ड एन इंक्वायरी जांच करना। आगे लिखा है एक्स ग्रेशिया ऑफ 5 लाख, 5 लाख का जो मुआवजा है, विल बी प्रोवाइडेड वो उपलब्ध कराया जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो इतना जो 5 लाख का एक्स ग्रेशिया है वो उपलब्ध कराया जाएगा किसको, टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड मतलब मृत के परिवार को। वाइल जबकि 2.5 लाख विल बी गिवन, तो 2.5 लाख दिया जाएगा, टू दोज उनको, कौन, विद ग्रीवियस इंजरीज गंभीर, जो जिनको गंभीर चोट आई है उनको, एंड और 50,000 दिया जाएगा टू दोज उनको विद सिंपल इंजरीज जिनको मामूली चोटें आई है। अब वैसे तो ये बहुत ये देखो 5 लाख जिस जो मरा है उसको दे रहे हैं 5 लाख, जिसको ज़्यादा चोट लगी है उसको दे रहे हैं 2.5 लाख। तो जो मरा है उसको तो आई थिंक ज़्यादा देना चाहिए, 5 लाख तो बहुत कम है। तो एक्स ग्रेशिया याद कर लो, डिसीज्ड बता ही दिया मैंने आपको, ग्रीवियस भी बता दिया था। और अभी देखते हैं नेक्स्ट। आफ्टर द डीरेलमेंट,
ये डीरेलमेंट नाउन है, रेलगाड़ी का पटरी से उतरना। तो रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद पैसेंजर्स स्ट्रगल्ड, पैसेंजर्स को स्ट्रगल करना पड़ा, उनको तकलीफ झेलनी पड़ी। टू मूव टू अ सेफर लोकेशन, एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। एंड, और किस चीज़ का स्ट्रगल करना पड़ा? एक तो हो गया मतलब मूव करने के लिए, जाने के लिए एक सेफर लोकेशन पे, और अरेंज करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। क्या अरेंज करना? ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, मतलब वैकल्पिक कोई भी वाहन। तो ऑल्टरनेट होता है ना उसकी जगह पर, तो ऐसा जो ट्रांसपोर्ट था उसके लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। और ये व्हीकल मतलब ये ट्रांसपोर्ट क्यों? टू रीच, पहुंचने के लिए, देयर डेस्टिनेशंस, अपने गंतव्यों पर या अपने मंजिलों पर। इसमें आप ध्यान देना, पहला वर्ड तो देखो आप याद करेंगे डीरेलमेंट, डीरेल वर्ब से बना है, ये नाउन है। यहाँ पर पैसेंजर तो हो गया सब्जेक्ट, स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष करना, झेलना, जूझना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो पैसेंजर को स्ट्रगल करना पड़ा, पहला बता रहे हैं टू मूव करने के लिए सेफर लोकेशन पे, फिर एंड के साथ सेंटेंस जोड़ा और कह रहे स्ट्रगल करना पड़ा अरेंज करने के लिए, मतलब व्यवस्था करने के लिए, किसकी? कोई भी ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वैकल्पिक वाहन जो भी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, परिवहन बोल देते हैं, तो इसके लिए। और क्यों? पहुंचने के लिए अपने डेस्टिनेशन पे, मंजिल पे, हिंदी में गंतव्य भी बोलते हैं। आगे लिखा है द इंटेंस हीट, मतलब जो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट मतलब गर्मी, इंटेंस मतलब बहुत गहरी, इंटेंस के कई मतलब निकलते हैं, ठीक है, उग्र भी निकलता है, तीव्र भी निकलता है, जैसे इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा, ऐसे इंटेंस हीट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी। सो द इंटेंस हीट एंड स्वेल्टरिंग कंडीशंस, जो ये बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो ये स्वेल्टरिंग कंडीशन है मतलब झुलसा देने वाली स्थिति, वर्सन्ड, इसने और भी खराब कर दिया, देयर ऑर्डियल को। तो यहाँ पर अब देखो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड है। पहला आप याद कर लो ऑर्डियल, ऑर्डियल का मतलब हो गया जिसको आप अग्नि परीक्षा बोल देते हैं, या फिर मुश्किल परीक्षा बोल देते हैं, या फिर कष्टदायक सिचुएशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, अग्नि परीक्षा से याद रह सकता है आपको। तो कह रहे हैं वर्सन, वर्सन होता है और ज़्यादा बिगाड़ना, खराब करना, तो और ज़्यादा खराब कर दिया किसको? उनकी अग्नि परीक्षा को, उनकी इस गंभीर परीक्षा को, तकलीफदेह परीक्षा को, ठीक है। और किसने किया? इंटेंस हीट ने, बहुत ज़्यादा गर्मी ने, और किसने? स्वेल्टरिंग कंडीशंस ने, स्वेल्टरिंग मतलब झुलसा देने वाली, ब्लिस्टरिंग या स्कॉर्चिंग, पढ़ा है ना, स्कॉर्चिंग हीट, ब्लिस्टरिंग हीट, तो उसने। अब हिंदी निकालो कि तीव्र गर्मी और झुलसा देने वाली हालतों ने अग्नि परीक्षा को और ज़्यादा खराब कर दिया, तो ये मतलब हुआ इसका। और ये जो वर्ड है ना स्वेल्टरिंग, इंटेंस और ऑर्डियल, ये सारे वर्ड पीडीएफ में गिवन है, आप वहां से एग्जाम्पल्स देख लेना, 5 एग्जाम्पल्स। अब आ जाइए नेक्स्ट, टू मेंटेन द क्राइसिस। क्राइसिस क्या होता है? संकट, ये वर्ड भी दे रखा है वहां पे, चेक करना। टू मैनेज द क्राइसिस, संकट को मैनेज करने के लिए, उसको मतलब प्रबंध करने के लिए संकट का। पर्सनल, पर्सनल मतलब होते हैं कर्मचारी, कार्मिक, ये वर्ड भी गिवन है, पता नहीं कितनी बार दिखा दिया, बार बार दिखाना सही नहीं है, तो पता नहीं कितनी वीडियोस में वर्ड रिपीट हुए हैं, तो हर बार तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्राइसिस, संकट को मैनेज करने के लिए जो ये पर्सनल है, कर्मचारी जो है, फ्रॉम द ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स एंड द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो इन फोर्सेस से वर स्विफ्टली डिप्लॉयड, तो इनको तेजी से तैनात किया गया। डिप्लॉय मतलब तैनात करना, स्विफ्टली एडवर्ब है मतलब जल्दी से, डिप्लॉयड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ वर लगा हुआ है, और ये जो पर्सनल है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसमें जो वर्ड है पर्सनल कार्मिक कर्मचारी, क्राइसिस संकट, डिप्लॉय तैनात करना, और स्विफ्टली तेजी से, जल्दी से, क्विकली, ये चारों वर्ड भी पीडीएफ में गिवन है, आप चेक करेंगे। बाकी मतलब तो मैंने आपको बता दिए, अगर और एग्जाम्पल चाहिए तो आप रेफर करना। आगे क्या लिखा है? अशोक कुमार मिश्रा है कौन? ये चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है ऑफ द रेलवे के, ठीक है।
तो ये मिश्रा जो है स्टेटेड दैट, तो इन्होंने बताया कि अ स्पेशल ट्रेन, एक विशेष रेलगाड़ी, वॉज अरेंज्ड, तो एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। ठीक है, वॉज लगा है, अरेंज्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, तो इस ट्रेन की व्यवस्था की गई। टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, द सेफ जर्नी, सुरक्षित यात्रा को, किसकी यात्रा, ऑफ अफेक्टेड पैसेंजर्स, प्रभावित यात्रियों की। हिंदी निकाल लो कि अशोक कुमार मिश्रा ने एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करी प्रभावित यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए। अब ये जो ट्रेन है इसके बाद कोमा लगा हुआ है, यानी कि जो भी आगे लिखा हुआ है वो ट्रेन के बारे में बता रहे हैं। भी कौन सी ट्रेन, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब समान, उसके जैसी, किस चीज में, इन कॉम्पोजिशन मतलब संरचना में, मतलब उसकी बनावट में। ये जो कॉम्पोजिशन वर्ड है आपने उसमें पढ़ा होगा, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इज H2O, कि भाई जो केमिकल मतलब रासायनिक जो संरचना है पानी की वो होती है H2O। तो संरचना को बोलते हैं हम, बनावट को बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ये वर्ड भी मैंने PDF में दे रखा है, चेक करना। तो हम कह रहे हैं कौन सी ट्रेन, आइडेंटिकल, जो समान है, जो मिलती जुलती है, किससे, मतलब उसके जैसी ही है संरचना में, बनावट में, किसके जैसी, किससे आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल टू द डीरेल्ड ट्रेन, मतलब पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी के समान। ठीक है, अब इसकी हिंदी निकालते हैं। हम कह रहे हैं अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि एक विशेष रेलगाड़ी, जिसकी पटरी से उतरी हुई रेलगाड़ी के समान संरचना है, तो उसकी व्यवस्था की गई सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित यात्रा को प्रभावित यात्रियों की। तो ये हो गया मतलब। ठीक है, यहाँ पे आप याद कर सकते हो आइडेंटिकल टू समथिंग, किसी चीज के आइडेंटिकल होना, उसके समान होना। कॉम्पोजिशन मतलब संरचना, बनावट, रचना भी होता है। ठीक है, वो मतलब पोइट्री वगैरह में होती है रचनाएं, तो उस सेंस में भी यूज होता है। तो ये आप देख लेना, PDF में मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स। और यहाँ पे डीरेल्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये ना तो वर्ब है ना नाउन है, ये हमारी है एडजेक्टिव। डीरेल्ड जो उतर चुकी है, उतरी हुई, अरेंजेस व्यवस्था करना, और यहाँ पे अफेक्टेड मतलब प्रभावित, जो कि है एडजेक्टिव। इसके बाद आज ये लास्ट पैराग्राफ, एंड उससे पहले याद दिला दूं, अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप काबिल बनना चाहते हो, तो आप कोर्स को ज्वाइन जरूर करना। बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी ऐड ऑन होती चली जाएंगी। ऑलरेडी मतलब बहुत कुछ है, उतना भी सीख लोगे तो इंग्लिश में कभी भी मार नहीं खाओगे किसी भी लेवल पर। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करके आपको और ज़्यादा उसमें वैल्यू देता जा रहा हूँ। तो अगर ज्वाइन करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। आगे लिखा है एफर्ट्स आर अंडरवे, प्रयास जारी है। कौन से प्रयास, टू रीस्टोर नॉर्मलसी। नॉर्मलसी क्या होता है, नॉर्मल से बना हुआ है, ये नाउन है। नॉर्मलसी मतलब एक सामान्य, नॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, रिस्टोर मतलब पुनः प्राप्त करना। कह रहे हैं जो सामान्य स्थिति है, नॉर्मलसी है, उसको रिस्टोर करने के जो प्रयास है वो अंडरवे है, वो जारी है। और किसकी नॉर्मलसी, टू द अफेक्टेड रूट्स, मतलब जो प्रभावित मार्ग है उनकी। एज सुन एज पॉसिबल, शीघ्र अतिशीघ्र। ठीक है, तो अब पूरा मतलब निकाल लो कि प्रभावित मार्गों की सामान्य स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है, जितना जल्दी संभव हो सके उतना। यहाँ पे वर्ड देखो, अंडरवे मतलब अंडर प्रोसेस, जारी होना, रिस्टोर मतलब रिट्रीव करना, नॉर्मलसी सामान्य स्थिति, अफेक्टेड रूट्स प्रभावित मार्ग, एज सुन एज पॉसिबल शीघ्र अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके। नेक्स्ट है सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैव बीन फॉलोड। सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है वो उनका पालन किया गया है। टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस, स्ट्रिक्टली मतलब पूरे गंभीर रूप से। प्रोटोकॉल तो आप जानते होंगे, जैसे प्रधानमंत्री मान लो चंडीगढ़ में आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों को कुछ प्रोटोकॉल दिए जाएंगे, कुछ रूल्स दिए जाएंगे कि आपको ये फॉलो करने हैं, तो वो प्रोटोकॉल हो गए। ऐसे ही सेफ्टी के जो रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है, तो वो गंभीर रूप से फॉलो किए गए हैं ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान के दौरान। द रेलवे सेड, रेलवे ने कहा।
इन वेक ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के चलते या एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ध्यान से देखना। इन वेक ऑफ, ये वर्ड भी मैंने पीडीएफ में दे रखा है, मैं आपको ये फिर भी दिखा देता हूँ, इसको ध्यान से देखना। इन वेक ऑफ, वर्ड नंबर 201, यहाँ पे लिखा है इन वेक ऑफ, मतलब है के चलते, के परिणाम स्वरूप, मतलब एक घटना घटी, अब इस घटना के कारण एक और घटना घटेगी, ठीक है, तो हम बोलते हैं ये जो घटना घटी ना, तो इसके परिणाम स्वरूप, इसके चलते, तो ये घटना हुई है, तो हम बीच में लगाते हैं इन वेक ऑफ, ठीक है, के चलते, के परिणाम स्वरूप। एग्जाम्पल देखो, इन वेक ऑफ द अर्थक्वेक, भूकंप के चलते या भूकंप के परिणाम स्वरूप, सेवरल रिलीफ कैंप्स वर सेटअप, राहत शिविर जो है कुछ, मतलब कई स्थापित किए गए। अब एक घटना घटी, यानी कि अर्थक्वेक हुआ, अब अर्थक्वेक के कारण एक और घटना घटी, वो कौन सी घटना है, ये जो शिविर कैंप है ये सेटअप किए गए, तो दो घटनाएं। तो ऐसी घटना जब हम बताते हैं ना कि एक घटना की वजह से कुछ हुआ, तो यूज करते हैं इन वेक ऑफ। दूसरा एक और देख लो, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, ये घटना होगी किसके चलते, इन व्यू ऑफ द वायलेंट प्रोटेस्ट, ये जो हिंसक विरोध प्रदर्शन है, तो इसके चलते, इसके परिणाम स्वरूप, इसकी वजह से, तो दूसरी घटना घटी, कौन सा है, सरकार का कर्फ्यू लगा देना। तो ये 5 एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे। आगे लिखा है यहाँ पे, इन वेक ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के चलते, एक्सीडेंट के परिणाम स्वरूप, मोर देन 20 ट्रेन्स, ये जो 20 से ज्यादा रेलगाड़ियां हैं, वर डाइवर्टेड, इनको मोड़ दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया। डाइवर्ट समझते हो ना, दिशा बदल देना, यहाँ पे ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड मीनिंग एंड ग्रामेटिकल रूल्स। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप चैनल को फॉलो कर लें। इंग्लिश सीखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। अभी दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।